मध्य प्रदेश के सिंगरौली में लोग कितने सुरक्षित हैं आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि पुलिस सुरक्षा को लेकर दावे तो करती है, लेकिन जब हमारी टीम दावों की सच्चाई जानने के लिए ग्राउंड पर पहुंची, कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां दूर दूर तक पुलिस नजर ही नहीं आई। देखिए हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। आप जिस शहर में रहते हैं वह शहर कितनी सुरक्षित है, यह दिखाने की हम आपको कोशिश करते हैं। पुलिस उस शहर में कितनी चौकन्ना है, इसकी पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं सिंगरौली जिले में। और सिंगरौली जिले के अभी हम इस वक्त मौजूद हैं चेक पोस्ट पर। ये बॉर्डर इलाका है, एमपी और यूपी की यहाँ से सीमा लगती है और इसी चेक पोस्ट पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और आपको दिखाने की यहाँ से कोशिश करेंगे कि आधी रात में पुलिस किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा दे रही है, क्योंकि ठंड की रात है, सर्दी की रात है और इस सर्दी की रात में पुलिस कितना चौकन्ना है ये आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर चेक पोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, पुलिस बॉर्डर चेक पोस्ट तेलगवा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है, पुलिस है या नदारत है यहाँ पर। तो आप देखिए इस चेक पोस्ट में ताला लगा हुआ है, यानी कोई भी पुलिसकर्मी इस चेक पोस्ट पर मौजूद नहीं है। ये चूंकि बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर इलाके में लोग बेरोक टोक के यहाँ पर आ जा रहे हैं और अभी जो वक्त है वो 12 बज चुके हैं घड़ी में, लेकिन इस वक्त देखिए यहाँ पर इस बॉर्डर चेक पोस्ट पर यहाँ पर ताला लगा हुआ है और पुलिस के कोई भी कर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप समझ सकते हैं, इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था का हाल है, किस तरह से यहाँ की पुलिस सुरक्षा दे रही है ताकि लोग आराम से चैन की नींद सो सके। लेकिन जब पुलिस ही सो रही है तो आप सोच सकते हैं कि आप किस तरह से चैन की नींद सो सकेंगे। चलिए और गली चौक चौराहे पर हम हालातों का जायजा लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पुलिस कितनी चौकन्ना है, पुलिस के भरोसे आप कितने सुरक्षित रह सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बिंदनगर थाना के पास, यहाँ पर चौक है, उसी चौक पे हम मौजूद हैं और रात के अभी 12:18 घड़ी में हुए हैं और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर पुलिस सुरक्षा करती नजर आ रही है, यानी यहाँ पर जो है पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। हमारे साथ में बात करने के लिए पुलिस के लोग भी मौजूद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी ठंड रात में आप लोग किस तरह से ड्यूटी करते हैं। क्या नाम है पहले? एसआई हामिद खान नाम है। इतनी ठंड रात और इस रात में ड्यूटी कितना मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं है ड्यूटी में, ठंड तो है ही है, ठंडी सीजन ही है, तो अब ड्यूटी में तो आना पड़ेगा। देखिए ठंड की रात है, सर्दी की रात है और यहाँ पर अलाव जलाकर ये ड्यूटी में अपने मुस्तैद हैं और देखिए और भी पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। कितना मुश्किल लग रहा है इस ठंड में ड्यूटी कर रहे हैं, कोई कठिनाई है? तो कठिनाई तो है, लेकिन अब नौकरी है तो करना पड़ेगा। ये जो शासन ने हमको बनाया है रक्षा सुरक्षा के लिए, तो उसका दायित्व तो हमको निभाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पुलिस जो है मुस्तैद नजर आ रही है और नौकरी है तो करना पड़ेगा। अपने परिवार को चलाने के लिए कहीं न कहीं जो जिम्मेदारी मिली है शासन द्वारा उसे तो निभाना पड़ेगा। यानी यहाँ की आप पुलिस की ड्यूटी देखिए, यहाँ पर पुलिस आधी रात में भी चौकन्ना है, यानी पुलिस के सहारे लोग सुरक्षित रह सकते हैं और अब चैन की नींद सो सकते हैं। चलिए अगले चौक चौराहे पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पुलिस किस तरह से चौकन्ना है। घड़ी में अभी 12:50 हुए हैं और आधी रात का वक्त है, ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में देखिए पुलिस किस तरह से अपनी ड्यूटी करती है, इसी को जानने के लिए हम पहुंचे हैं। एक गनियारी चौक है और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि पुलिस सड़कों पे खड़ी नजर आ रही है। हालांकि अलाव की व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पुलिस अपनी ड्यूटी करती नजर आ रही है। हमारे साथ में बात करने के लिए पुलिसकर्मी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। इतनी ठंड रात में सड़कों पे कितनी समस्या, कितनी कठिनाई? अब ये तो एक अपनी आदत भी हो गई है, अब रात दिन अपन चाहे ठंड हो गर्म हो, एक आदत है, ड्यूटी अपना पहला कर्तव्य है।
अब अपन जितने भी जो हमें निर्देश मिले हैं वरिष्ठ अधिकारियों को उसका पालन करना है। जो भी वाहन है उसको सघनता से चेकिंग करना और जो अवांछित तत्व हैं उनके रोकथाम करना, ये हमारा कर्तव्य है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश सिंह है। देखिए, राकेश सिंह बता रहे हैं कि चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी करना है और जो यहाँ पर अपनी ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? कपिल बंसल। कपिल भाई, इतनी रात में सड़कों पे नजर आ रहे हैं, कितना ठंड भी लग रही है, कितना मुश्किल लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें मतलब ट्रेनिंग से हमें सब सिखाया जाता है कि हमारी ट्रेनिंग पूरी गर्मी में हुई है, तो गर्मी में भी मतलब बहुत कठिनाई होती है, ठंडी में भी कठिनाई होती है। अभी तो लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, बट वरिष्ठ अधिकारी हमारे बोले हैं कि नगर निगम की तरफ से लकड़ी की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल अभी तो नहीं है, बट हो गया। देखिए, यहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं है, नगर निगम के द्वारा आश्वासन इन्हें मिला जरूर है, लेकिन यहाँ पर अभी व्यवस्था नहीं है। उसके बावजूद भी ये जो पुलिस के जवान हैं वो सड़कों पे नजर आ रहे हैं। यानी साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस है वो कहीं न कहीं पूरी अपनी ड्यूटी में पूरी तरह मुस्तैद यानी चौकन्ना नजर आ रही है। चलिए अगले किसी चौक चौराहे पर हम वहाँ के हालात को दिखाते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर पुलिस के क्या हाल है, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में किस तरह से वहाँ पर चौकन्ना है। ये सिंगरौली जिले का अजाक थाना है और घड़ी में अभी 1 बज चुके हैं। 1 बजे रात में आप देखिए कि इस थाने में ताला यहाँ पर लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस है वो कितनी मुस्तैद है, यानी कितनी चौकन्ना है, क्योंकि थाने में ही ताला यहाँ पर लगा हुआ है। घड़ी में अभी 1:30 बज चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं कोतवाली थाने में और यहाँ की स्थिति आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो पुलिस कर्मी हैं वो किस तरह से सो रहे हैं या जाग रहे हैं, अपनी किस तरह से ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे ये कोतवाली बैढ़न जिला सिंगरौली का मेन गेट है और मेन गेट देखिए ये बंद है और थाने का भी गेट आप देख सकते हैं कि थाने का भी गेट बंद है। यानी समझ सकते हैं कि कोई अपनी फरियाद अगर आधी रात को लेकर जाता है तो किस तरह से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गेट बंद है। अंदर का भी गेट आपको दिखाई दे रहा होगा कि अंदर का भी गेट यहाँ पर बंद है। यानी पुलिस यहाँ पर जो है कहीं न कहीं सोती नजर आ रही है। अभी घड़ी में 1:30 बज चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सिंगरौली जिला मुख्यालय महाजन चौक पर और ये महाजन चौक है और यही बगल में ही यातायात थाना है। लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी पुलिसकर्मी हमें नजर नहीं आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से शहर की जो सुरक्षा है किस तरह से होती होगी। इस चौक पे जो है, ये चौक जो है इसी रास्ते से, इसी मार्ग से बड़े बड़े वाहनों की आवाजाही होती है, परिवहन भी इसी मार्ग से है। लेकिन उसके बावजूद भी न तो यातायात पुलिस यहाँ पर मौजूद है और न ही थाने की पुलिस यहाँ पर नजर आ रही है। कड़कड़ाती ठंड रात है और इस वक्त जो घड़ी में है वो 2 बज चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं यातायात थाने पर। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या स्थिति है, पुलिस यहाँ पर कितना चौकन्ना है। यहाँ सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो यातायात थाने का यहाँ पर गेट है वो गेट यहाँ पर बंद है और वहाँ थाने का भी आप देख सकते हैं कि शटर वहाँ पर लगा हुआ है कि कोई भी यातायात पुलिसकर्मी यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा है और न ही सड़कों पे यातायात के कर्मी हमें दिखाई दिए। महाजन चौक है जहाँ पर यातायात पुलिस को 24 घंटे वहाँ पर पुलिस की ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उस पॉइंट पर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। न तो यातायात पुलिस के कर्मी मौजूद हैं और न ही थाने की पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उसी मार्ग से कोल परिवहन भी होता है, अवैध रेत का भी परिवहन होता है वाहनों से, लेकिन पुलिस ही वहाँ पर नदारत है। समझा जा सकता है कि किस तरह से शहर में लोगों की सुरक्षा होती होगी, किस तरह से आप शहर में सुरक्षित सो सकते हैं। जब पुलिस ही सो रही है तो आपको कहीं न कहीं जागने की जरूरत है। बहरहाल पुलिस थाने के बाहर कुछ स्थानों में पुलिस ड्यूटी करते नजर आई, लेकिन जिन स्थानों में पुलिस की सबसे ज्यादा जरूरत है उस स्थानों में पुलिस के जवान या पुलिस कर्मी वहां पर नदारत देखने को मिले।
शायद ये ठिठुरती ठंड का असर है जो पुलिस को बाहर निकलने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रही है। ऐसे में मुसाफिरों को अपनी जान और माल दोनों की सुरक्षा स्वयं करनी होगी। सिंगरौली से अपने कैमरा सहयोगी कृष्ण कुमार दुबे के साथ देवेंद्र पांडे, एनडीटीवी। और यहाँ में छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य।